दुनिया के ऐसे सारे देश जिनके पास परमाणु बम है या आप कह सकते हैं परमाणु शक्ति है, उन सब देशों का दबदबा पूरी दुनिया में बना रहता है। लेकिन पाकिस्तान इन देशों में ऐसी इकलौती कंट्री है जो कि परमाणु बम की बेइज्जती कराती है। यानी कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां पे परमाणु शक्ति तो है लेकिन उनकी इज्जत बिल्कुल 2 पैसे की भी नहीं है। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है वहां की आतंकी गतिविधियां और साथ ही साथ पाकिस्तान सरकार का उनके लिए उठाए जाने वाला कदम। वो भी आतंकियों के साथ पैर से पैर मिला के चलते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू होती रहती है। और यहाँ पे पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक कदम उठाया है जिससे कि वो अपनी इस छवि को बदल सके। इसमें भारत की कूटनीतिक रोल बहुत बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा दोस्तों, 2008 में जो अटैक हुए थे उसमें क्या हुआ था, और उसमें जो कसाब पकड़ा गया था उसने खुल के बताया था कि वो पाकिस्तान से आया हुआ है और पाकिस्तान के ही बाकी सारे लोग थे। लेकिन पाकिस्तान ने उस समय नहीं माना और हमारी सरकार भी उस समय की कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन अभी के समय में पाकिस्तान पे बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, और FATF की ग्रे लिस्ट में होने का मतलब ये है कि अब ग्रे लिस्ट के बाद आप ब्लैक लिस्ट में कभी भी जा सकते हैं। और अगर कोई कंट्री एक बार ब्लैक लिस्ट हो गई उसके बाद उस कंट्री का बंटाधार होना तय हो जाता है। ऑलरेडी पाकिस्तान में भूखमरी महामारी क्या क्या फैली है वो छोड़ दीजिए, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है ये इससे बहुत प्रेशर में है क्योंकि अब दुनिया में कोई भी देश इनको पैसा देने को तैयार नहीं है। जिसने दिया है सऊदी अरेबिया जैसे देश, वो पाकिस्तान के अलग अलग स्टेप से नाराज होकर अपना उधार मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान बहुत बर्डन में आ चुका है, उसे पैसे की जरूरत है। इसी प्रेशर में आते हुए पाकिस्तान ने उस समय 2008 में जो 11 आतंकियों का नाम भारत ने बताया था कि ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनके खिलाफ गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए, पाकिस्तान ने अब जाके उन्हें आतंकी घोषित किया है। मतलब आप समझिए 12 साल बाद लगभग। तो ये अपने आप में ही काफी बड़ी बात है कि 12 साल उन्हें लग गए ये समझने में कि क्या ये लोग मतलब भारत में जो अटैक हुए थे वो सच में किसी पाकिस्तानी ने किए थे या नहीं। तो ये तो साफ पता चलता है कि बकवास है। लेकिन पाकिस्तान एटलीस्ट किसी प्रेशर में ही सही FATF के उसने ऐसा किया तो यहां पे पाकिस्तान ने ऐसा किया है, जिसकी वजह से आपको पता होगा अगर पाकिस्तान ने अब एक्सेप्ट कर लिया है तो दुनिया में और थू थू होगी कि पाकिस्तान में खुद ही पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है कि वहां से इस तरह के लोग भारत में जाके इस तरह का काम करते हैं। खैर, पाकिस्तान से ही दूसरी न्यूज एक और है दोस्तों। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भवन किसी भी देश का हो वो बहुत ज्यादा सेफ माना जाता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति भवन भी पाकिस्तान का सेफ नहीं है, ऐसा एक मोहतरमा जी का क्लेम है। इन मोहतरमा का नाम है दोस्तों मारिया इकबाल तराना। नाम से ऐसा लगता है कि ये मोहतरमा पहले क्रिश्चियन रही थी और बाद में इन्होंने किसी मुस्लिम से शादी की होगी, शायद इस वजह से इनका नाम मारिया इकबाल तराना है। ये है कौन? तो ये दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले एक संगठन तालीम की संस्थापक हैं। साथ ही साथ ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में महिलाओं की स्थिति, कश्मीर के लिए यूथ फोरम और पीपल्स कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो ये मोहतरमा एक बार बताया, इन्होंने ट्विटर में खुलासा किया है कि ये गई थी राष्ट्रपति भवन किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने। तो वहां पे जाके इनके साथ क्या हुआ है, जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंची तो उन्हें एक अधिकारी ने, राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी ने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला उन्होंने, और जब उन्होंने इससे इनकार कर दिया तब उस अधिकारी ने कहा कि आपको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है, आप यहां से चली जाएं। तो वो वहां से चली आई। ये आरोप उन्होंने लगाया हुआ है। तो अब यहां पे दोस्तों ये आरोप सबसे बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता होगा लोग आतंकी होते हैं, वो सारी चीजें तो अलग है, लेकिन राष्ट्रपति भवन जैसी जगह पे इस तरह की नीच हरकत अगर होती है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में महिलाएं किस हद तक सेफ हैं। जब इतनी मतलब ऐसी महिला को जिसकी चारों ओर पहुंच है, मीडिया जानती है, चारों ओर लोग जानते हैं, उससे इस तरह की बात की जा रही है, तो वहां पे एक आम महिला का क्या ही हाल होगा। खैर, अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।